ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 24 जनवरी 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने अपने बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनने के लिए इस थोड़े समय में देही अभिमानी बनने की आदत डालो। भगवान हमें 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनाने आए हैं। तो थोड़ा सा समय है ना, ये एक जन्म, ये अंतिम जन्म में भगवान हमें कह रहे, बच्चे देही अभिमानी बनने की आदत डालो। प्रश्न, दैवी राजधानी स्थापन करने के लिए हर एक को कौन सा शौक होना चाहिए? सर्विस का। ज्ञान रत्नों का दान कैसे करें, यह शौक रखो। तुम्हारी यह मिशन है पतितों को पावन बनाने की, इसीलिए बच्चों को राजाई की वृद्धि के लिए खूब सर्विस करनी है। जहाँ भी मेले आदि लगते हैं ना, लोग स्नान करने जाते हैं, वहाँ पर्चे छपा कर बांटने हैं, ढिंडोरा पिटवाना है। भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें सर्विस करनी है। सबको बताओ ना कि परमात्मा आ गए हैं, क्योंकि सभी तो ढूंढ ही रहे हैं भगवान को। ओम शांति। आज की मुरली का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया। बाबा बैठ समझा रहे हैं, संस्कार सब आत्माओं में ही रहते हैं, और जब से माया रावण का राज शुरू होता है, अर्थात भक्ति मार्ग शुरू होता है, तो ही सभी देह अभिमानी बन जाते हैं, मतलब बड़ी कंसेंसस में आ जाते हैं। फिर जब कल्प का अंत होता, तभी भगवान आकर कहते, बच्चे अब देही अभिमानी बनो, और तुमने जो भी जप तप दान पुण्य किए, उनसे आत्मा की कोई उन्नति नहीं हुई, क्योंकि स्वयं में ही 5 विकार विराजमान है। तो इन कर्म कांडों से मिली हुई प्राप्तियों को कैच नहीं कर सके, क्योंकि आत्मा में जंक लगी है, तो चुंबक कैसे खींचेगी? सच बात है ना। हम भक्ति में सब कुछ किए, जप तप दान पुण्य हवन पुरुषार्थ सब कुछ किया, लेकिन किससे किया? शरीर ने किया। शरीर ने किया तो शरीर को मिला, मन को थोड़ी ना मिला। मन को सुख शांति मिली क्या? क्या ऐसा है कि पूजा पाठ कर रहे तो हमारे मन में जो दर्द है, जो अतीत की बातें, जो भविष्य की चिंता है, या हर किसी के अवगुण जो पकड़ के रखे हैं, उन सब की क्लीनिंग हो जाती है? नहीं ना। जब तक काम किया, पूजा पाठ किए, तब तक चलो थोड़ा भुलाए हुए हैं, मतलब शिफ्ट हो गया थोड़ा सा, लेकिन जैसे ही वापस आए फिर से तो वो उन सबका धावा तो वैसे ही है, मन तो वैसे ही वैसा है, आत्मा तो वैसी है। तो वही बाबा कह रहे कि तुमने द्वापर से इतना कुछ किया मुझे पाने के लिए, तो लेकिन आत्मा की उन्नति नहीं हुई, क्योंकि अंदर 5 विकार मौजूद है, अंदर गंदगी है। अब जैसे कि कोई प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को लोग बुलाए, चलिए मधुबन की बात है, माउंट आबू की बात है, एक बार ज्ञानी जैल सिंह वहाँ पधारे थे, तो उस वक्त बहुत शुरू की बात है, जब वो राष्ट्रपति थे उस समय की बात। तो उस समय ओम शांति भवन में ना लिफ्ट नहीं थी, सीढ़ियों से जाना था। तो उनके आने का प्रोग्राम जब हुआ, तो भाइयों ने बहनों ने दादी से बोला, जानकी दादी से, कि राष्ट्रपति जी आएंगे, लेकिन इतनी सीढ़ियाँ वो चढ़ पाएंगे और लिफ्ट चाहिए। तो दादी बोली कि ठीक है, लिफ्ट लगवा लो। लिफ्ट लग गया। फिर पांडव भवन में सोफा वगैरह भी नहीं था, मतलब ऐसी स्थिति थी पहले की यज्ञ में शुरू में, तो फिर सोफा भी लगाया गया। तो कहने का बात है कि जब कोई शरीर, मतलब धरती के जो मनुष्य, जो वीआईपी होते हैं, उनको भी हम घर में बुलाते हैं, अपनी संस्था में बुलाते हैं, तो उसके लिए हम तैयारियां करते हैं। और यहाँ परमात्मा को बुलाना है अपने मन में, ये तो हम सबको पता है ना, कि परमात्मा का घर हमारा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च नहीं, हमारा मन है। हमारा मन जितना साफ होगा, भगवान वहाँ विराजेंगे। तो उनको बुलाना है, तो उसके लिए हम क्या क्लीनिंग नहीं करेंगे अपने मन की? तो वही बाबा कह रहे कि भक्ति में तुम सब कुछ किए, लेकिन मन को साफ किए बगैर, जहाँ मेरा आसन है वहाँ पे तो गंदगी है, मतलब ये 5 विकारों की गंदगी, कोई धूल मिट्टी की गंदगी नहीं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या आलस राग द्वेष भय अलबेलापन की गंदगी है, उनको हटाओ, साफ करो, तभी मैं आऊँगा। क्योंकि मैं चुंबक हूँ, तुम्हारी आत्मा में जंग लगी है, तो मैं खींचूंगा कैसे तुमको? मेरी कृपा को तुम खींचोगे कैसे? तो बस इसीलिए तो भगवान ज्ञान सुना रहे हैं। वास्तव में तुम ही सतयुग में संपूर्ण देही अभिमानी पवित्र थे। नई सुई थी चमक वाली, तो एकदम चमचम थी, क्योंकि वहां ये 5 विकार होते ही नहीं, तभी तो 21 जन्म सदा सुखी सदा हर्षित रहते, क्योंकि सोल कॉन्सियसनेस थी ना, आत्म आत्म अभिमानी थे ना। जबकि द्वापर से तुम बड़ी कंसेंसस में आ गए, शरीर भान में आ गए, मतलब विकारों में जब आ गए तो शरीर भान में आ गए। निराकारी दुनिया में तो बड़ी कंसेंसस और सोल कॉन्सियस की बात ही नहीं। निराकारी दुनिया था परम धाम, जहाँ आत्मा और परमात्मा दोनों आत्मा रूप में रहते हैं, सोल वर्ल्ड है वो। तो वहाँ तो ना सोल कॉन्सियसनेस की बात है, ना बड़ी कॉन्सियस की। वहाँ तो ऑटोमेटिक सोल है, क्योंकि वो है ही साइलेंस वर्ल्ड, वहाँ तो सिर्फ शांति ही शांति है।
तो यह संस्कार इस संगम युग पर ही होते हैं, जब स्वयं भगवान बैठ समझाते हैं कि बच्चे, तुम देह अभिमानी थे, बॉडी कंसेंसस में थे, अब तुम्हें सोल कंसेंसस में आना है। जन्म जन्म के लिए विकर्म चढ़े हुए उसे भस्म करना है, विकर्मा जीत बनना है तुम्हें। और यह शिक्षा तुम्हें अभी मिल रही है, क्योंकि भगवान अभी आए हैं ना। फिर बाबा ने कहा, यहाँ जो गंगा स्नान जाकर करते हैं, परंतु वह कोई पतित पावनी तो है नहीं। गंगा जी के बारे में बाबा बोल रहे पतित पावनी नहीं है। क्यों नहीं है? पतित पावनी होती तो उसमें एक बार कोई डुबकी लगाया तो उसके सारे पाप धुल जाते ना, सारे दर्द मिट जाते ना। तो वो तो पानी की नदी है। हाँ, उसमें औषधि वाले तत्व है, कारण जड़ी बूटियों से। जो उसका उद्गम स्थान है ना, जहाँ से वो आती है पहाड़ों के बीच से, तो वहाँ पे जड़ी बूटियों को लेके आती है, उसी की सुगंध उस पानी में मिली होती है, जिस वजह से उसमें इतनी सात्विकता है। तो वो पतित पावनी नहीं है। वो पतित पावनी होती तो पतित पावन भगवान को आने की दरकार ही नहीं। वही तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसा थोड़ी कि कोई एक बार डुबकी लगा ले तो उसके सारे पाप धुल गए, नहीं ना। तो वही बाबा कह रहे हैं, उससे योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म होंगे। योग अग्नि, परमात्मा को जानकर पहचान कर जब उनसे योग लगाओगे, ऐसे ऐसे मौके पर तुम बच्चों को सर्विस करने का चांस मिलता है। मतलब जहाँ भी कुंभ का मेला देखो, साधु संतों की टोली देखो, बाबा तो कहते हैं कि सबका उद्धार मैं करूँगा, क्योंकि वो लोग घर बार छोड़ते, इतना इतना कष्ट सहते, हठ योग करते मुझे पाने के लिए, लेकिन फिर भी पा नहीं सकते, क्योंकि जो कुछ भी कर रहे शरीर भान से कर रहे हैं, आत्मिक भान से परमात्मा का तो पता ही नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चों को सर्विस करो, जैसा समय वैसी सर्विस। सबको बांटने के लिए पर्चे छपवाओ। बाबा ने आज एक सर्विस बताई कि पैम्पलेट छपवाओ, उसमें लिखो शिव धरा पर आ चुके हैं, और पूरा उसमें जो भी तो अपने मेन पॉइंट्स डालो। सबको बताओ, तुम ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान नदियां है। तुम्हारा काम है सबको पावन बनाना, सबको ज्ञान से स्नान कराकर परमात्मा का परिचय देना। इस पहेली को हल किया तो सेकंड में तुम जीवन मुक्ति पा सकते हो। अच्छा, बाबा ये क्यों कहते हैं कि सेकंड में जीवन मुक्ति? सेकंड में कोई रजाई नहीं मिलेगी, तो सेकंड में क्या मिलती है? सेकंड में निश्चय होता है। निश्चय सेकंड में होता है कि हम आत्माएं जो बता रही है और सबको कहते हुए सुनो, इसको अनुभव में लाओ। तो एक सेकंड में निश्चय होता है। जिस दिन निश्चय हो गया कि हाँ, ये जो कहते हैं कि ये भगवान की वाणी है, जिस दिन निश्चय होगा उस दिन से आप जीवन मुक्ति में आ जाओगे। उस दिन से आपके प्रॉब्लम घटने शुरू हो जाएंगे। उस दिन से आपके अंदर से सारी नेगेटिविटी मिटेगी और पॉजिटिविटी का डेरा होगा। आपके चेहरे पे संतुष्टता झलकेगी और सामने वाला को भी प्लीज करेगा। ये बात है, सेकंड में निश्चय होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। तो कर लो ना यार। तो वही बोल रहे बाबा, ठंडी में भी देखो वो लोग जो स्नान करने जाते हैं, गंगा स्नान करने वगैरह, कुंभ मेले आदि में, ठंडी में भी कितनी तकलीफ लेकर स्नान करते हो। तो सबको बताओ ना, अंधों की लाठी बनो, सबका सहारा बनो, सबको सुजाग करो कि पतित पावन ही आकर पावन बनाएंगे। जिन्हों की बुद्धि में ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है, उन्हों की बुद्धि बहुत तेज काम करेगी। बाबा ने यह भी बोला अपने सर्विसेबल बच्चों प्रति, जिनकी बुद्धि विचार सागर मंथन करके इस और बढ़ चली है, वो आपको बहुत अच्छी रीति समझा सकते हैं। फिर बाबा कह रहे त्रिमूर्ति के चित्र पर भी समझाना चाहिए कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना जरूर होनी है। त्रिमूर्ति का चित्र याद कीजिए, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, ये तीन देवताओं की रचना परमात्मा ने की, और सबसे ऊपर में निराकार शिव हैं। तो उनकी तस्वीर गौण हो गई, क्योंकि शिव तो थे नहीं, तो गुप्त हो गए। तो फिर किनको हम लोग भगवान मान लिए? ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी को। जबकि ये हैं बच्चे। शिव ने इन तीनों को रचा, परमात्मा ने इन तीनों की रचना की, ब्रह्मा द्वारा स्थापना के लिए, विष्णु द्वारा पालना के लिए और शंकर जी द्वारा विनाश के लिए। ये कर्तव्य है। तो यही बाबा ने कहा ना कि त्रिमूर्ति के चित्र पर भी समझाओ कि मैं हूँ क्रिएटर और दीज आर माई क्रिएशंस। और उसके बाद फिर सभी देवी देवता नंबरवार तैयार हुए। तो ये बात दिन प्रतिदिन मनुष्य समझते जाएंगे कि बरोबर विनाश तो सामने खड़ा है। हाँ, यह झगड़े व बीमारियां आदि तो बढ़ते ही जाएंगे, जो भी होना वो तो बढ़ेगा ही, क्योंकि लास्ट का समय है। तो सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के, अर्थात तुम एवर हेल्दी बन जाएंगे। मतलब सबको बताओ कि तुम्हें सिमर सिमर हर दिन सुख मिलता जाएगा, कलह कलेश मिटते जाएंगे, तुम एवर हेल्दी बनते जाओगे। तो क्या बनेंगे? तन भी निरोगी, एवर हेल्दी बन जाएंगे। बाबा भल कहते मुझे याद करो, पर क्यों कहते हैं? ये नहीं कहते बाबा कि मुख से शिव शिव जपो, नहीं।
भक्ति में तो शिव के भक्तों ने बहुत माला जपी है, लेकिन बाबा यहाँ टीचर बनकर आए हैं। अब देखिए, कोई टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रहा है क्लास में, और वो स्टूडेंट है टीचर के चेहरे से, टीचर के गुण से, टीचर के पढ़ाने के स्टाइल से एकदम फिदा हो गया, और वो हमेशा उनका चेहरा देख रहा है, उनके लिए हमेशा गिफ्ट लेके जा रहा है, उनकी हमेशा सबसे तारीफ कर रहा है, महिमा कर रहा है, लेकिन पढ़ कुछ नहीं रहा है। जो टीचर पढ़ाते हैं ना, वो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है। तो क्या टीचर खुश हो जाएंगे? हाँ, सिर्फ टीचर का नाम, टीचर ऐसे, टीचर ऐसे, टीचर ऐसे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, तो क्या उससे टीचर खुश होगा? टीचर जो पढ़ा रहा है वो पढ़ ही नहीं रहा है। तो इसीलिए भगवान यहाँ टीचर बनकर आए हैं। बोले मुख से जपना नहीं है, मुख से ज्ञान को धारण करना है ना। मैं हूँ शिवलिंग और तुम बच्चे शालिग्राम। बाबा ने आज ये भी रहस्य बताया। फिर बाबा कहते हैं इस ज्ञान में एक ही बार स्नान करने से सेकंड में जीवन मुक्ति। वही बात है, सेकंड में निश्चय होता है ना, निश्चय या तो होता है या नहीं होता है। तो ऐसे ऐसे सर्विस का शौक रखना चाहिए। बहुत है जिन्हों को सर्विस का शौक नहीं है, ध्यान ही नहीं आता कि कैसे सर्विस करें। कई आत्मा कहते हैं कैसे सर्विस करें, तो बाबा ने बोला ना ध्यान ही नहीं आता। तो इसमें बड़ी चमत्कारी बुद्धि चाहिए। जिनके पैरों में देह अभिमान की कड़ियाँ पड़ी होगी तो वे देही अभिमानी नहीं बन सकते। पैरों में देह अभिमान की जंजीरें पड़ी होंगी। देह अभिमान, बड़ी कंसर्न, कैसे बोलूँ, मैं क्यों बोलूँ, किसी को बोलूँ तो वो क्या सोचेगा, वो सोचेगा कि मैं अपने मतलब से आई हूँ। मतलब ये सब थॉट सोचना भी देह अभिमान है। तो ये सब हर जंजीरों को तोड़ो। तुम्हें बाबा का हुक्म है, भगवान का परिचय देना है, तुम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हो, सबके मन को आराम दे रहे हो ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे देह अभिमान में आने बस सर्विस नहीं करते, तो कोई अक के फूल, कोई गुलाब के फूल, हाँ, और कोई तरह तरह के फूल बन जाते हैं। हम्म? जब समझो कि हम सर्विस ही नहीं कर रहे हैं तो समझो कि हम तो अक के फूल बन गए। बाबा कह रहे अपनी चेकिंग अपने करो कि हम तो अक के फूल बन गए। अक मना धतूरा, धतूरा का फूल बन गए, हाँ, जो किसी काम का नहीं, खुशबू भी नहीं, जहर भी उसमें। तो बाबा के बच्चे तो बने लेकिन खुशबू नहीं, गुण नहीं। फिर बाबा बोल रहे अच्छी रीति समझा रहे कि बच्चे हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करो। कोई तो सच्चा हीरा है और कोई काले झुंझार भी है। देखो बाबा ने आज बच्चों की पूरी रिजल्ट निकाली है कि कोई मेरा सच्चा हीरा है, कोई काला झुंझार है। हर एक को अपना ख्याल रखना चाहिए कि हमको हीरे जैसा बनना है। तो अपने से पूछो कि हम हीरा बने हैं, सच्चा हीरा। बाबा ने बोला ना कि तुम्हें सच्चा हीरा बनना है। तो सच्चा हीरा के लिए सबसे पहली पहली बात है कि ईश्वर के, बाबा के फरमान पे चलो। बाबा ने हमें क्या कहा, चलिए इस पर एक कथा सुनते हैं। एक बार एक जंगल में एक, मतलब हिरणों का सरदार था, ठीक है। हिरण का झुंड था, उसका एक सरदार था, उसके दो बेटे थे। तो एक बेटे के बाल थे सुनहरे और एक के ग्रे कलर के थे, मतलब सिल्वर में। तो एक का नाम उसने स्वर्ण कुंवर रखा था, दूसरे का चंद्र कुंवर, जिसका चांदी जैसे बाल थे। और उस हिरण के सरदार के पास 1000 हिरण की मंडली थी, जिसका वो सरदार था। 1000 उसके अंदर हिरण थे। और वो सरदार अब बूढ़ा हो चला था। तो सोच रहा था कि दोनों बच्चों को मैं अपनी आधी आधी जायदाद बांट दूँ। तो 500 हिरण उसने स्वर्ण कुंवर को दिया और 500 चंद्र कुंवर को दिया। और चलिए दिन बीत रहा था, अचानक बरसात का मौसम आने वाला था। तो पिताजी बैठ कर, दोनों को बैठ कर समझाए कि देखो मैंने आधी आधी तुम्हें सौंप दी अपनी संपत्ति जो भी, लेकिन बरसात के समय में यहाँ पे बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि पहाड़ी के ऊपर में वो लोग रहते थे। तो बरसात के समय पहाड़ी पर तो और तेजी से बर्फ गिरता है, बहुत ज़्यादा नुकसान, कितने हिरन लोग मर जाते थे। तो सरदार क्या करता था ना, बरसात के दिनों में वो अपनी टोली को लेकर के पहाड़ की तराई में नीचे की ओर, गांव से हटकर एक छोटी सी बस्ती थी, गुप्त थी बस्ती, वहाँ वो लोग टिक जाते थे। पूरा पूरा बरसात वो लोग वहाँ चैन से रहते थे। तो वो दोनों बच्चों को बिठाया और बता दिया, तरीका बता दिया कि कैसे कैसे तुम अपने अपने टीम को संभाल करके, किसी की जान भी न जाए और गांव वालों से बच के, जानवरों से बचकर कैसे करना, सारा विधि वो बता दिया। तो स्वर्ण कुंवर जो था वो बहुत अच्छे से सुन रहा था, सब कुछ समझ रहा था। और चंद्र कुंवर था, वो सुन भी रहा था और अपना इधर उधर मस्ती भी कर रहा था। बोले हाँ हाँ पिताजी आप ज़्यादा मत समझाइए, हम समझ लिए, अब हम लोग बड़े हो गए। पिताजी बोले ठीक है। तो फिर चलो बरसात का दिन आ गया, अब दोनों अपनी अपनी टोली लेकर के दोनों को निकलना था। तो चंद्र कुंवर क्या किया, वो अपने हिरणों को ना सुबह के समय, दोपहर के समय ही लेके निकला। और जब गाँव से होते हुए जा रहा था ना, तो कई गांव के लोग भी हिरन को पकड़ लिए, कोई कुछ कर लिया। फिर जंगल भी से भी क्रॉस करा था, तो जंगल में भी हिरणों को कितने सारे, मतलब 500 हिरन थे ना, तो उसमें उसके 200 बचे, 300 मारे गए, 300 मर गए उसके। और इधर जो स्वर्ण कुंवर था
वो अपनी बुद्धि लगाया, वो दिन के समय नहीं चला, वो रात्रि के समय, दिन भर वो लोग आराम करते थे, रात्रि के समय चलता था जब गांव वाले और जानवर वगैरह सो जाते थे। तो वो धीरे धीरे चुपके चुपके निकल करके, और इस तरह से 500 हिरन उसके बच्चे रह गए। और जब वो लोग लौट कर आए नीचे, सरदार नीचे था, तो उसने देखा कि इसके 200 है, इसके 500। तो सरदार तो सब समझ गया। उसने आकर स्वर्ण कुंवर को रजाई दे दी, मतलब उसके भी 200 इसको दे दिए कि तुम ही अब संभालो, मैं समझ गया इससे नहीं होगा काम। तो देखा क्यों नहीं हुआ काम, क्योंकि एक तो उसकी बुद्धि भी चमत्कारिक नहीं थी, और पिता के फरमान पे भी नहीं चला, सुन भी नहीं रहा था। तो जब आपको कोई काम दिया जा रहा है, जैसे भगवान हमें रोज रोज मुरली क्या है, हमारे लिए काम ही दे रहे हैं ना, ज्ञान रतन हमें सप्लाई कर रहे हैं। तो हमारा काम है ना कि पिता के फरमान पे चलकर हम इसको जितना सेल करें, जितनी आत्माओं को खुशी बांटें, उतना हमें बिग बॉस हमारे परमात्मा से हमें कमीशन मिलेगी, सुख शांति आनंद शक्ति उन्नति मिलेगी। तो ये बात है। तो सच्चा सच्चा हीरा बनना है तो पहले पहले भगवान का फरमान पे चलना होगा। अच्छा, बाबा को नमस्ते। पहली पॉइंट धारणा की, देह अभिमान की कड़ियां काट देनी है। वही देह अभिमान था ना कि पिताजी आप क्या समझाएंगे, हम समझदार, हम बड़े हो गए। या फिर अपने मौज मस्ती में चलना, अपने संग का मतलब अपने ही में डूबे रहना कि मैं तो सब कुछ हूँ। विकार में रहना, 5 विकार में रहना, क्रोध लोभ मोह अहंकार में रहना, ये सब देह अभिमान के अवगुण है। तो सोल कॉन्शियस रहो। सोल कॉन्शियस रहोगे तो आत्मिक गुणों में रहोगे, प्रेम सुख शांति आनंद शक्ति ज्ञान पवित्रता में रहोगे तो हो गए ना भगवान के फरमान वरदार। दूसरी पर सर्विस का बहुत शौक रखना है, पिता समान पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है, सच्चा सच्चा हीरा बनना है। और कहते हैं ना, जिसे जीना आता है वह बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा, और जिसे जीना नहीं आता वो सभी सुविधाओं के होते हुए भी दुखी ही मिलेगा, कुछ न कुछ कारण खोज कर वह दुखी रहेगा। वरदान है, कर्म करते हुए न्यारी और प्यारी अवस्था में रह, हल्केपन की अनुभूति करने वाले कर्मातीत भव। कर्म करते हुए न्यारी और प्यारी अवस्था में रह, हल्केपन की अनुभूति करने वाले कर्मातीत बनो। तो कर्मातीत अर्थात न्यारा और प्यारा। न्यारा और प्यारा, कुछ भी बातें हो रही हैं, कमल फूल जैसा, कीचड़ में रहकर भी वो कितना न्यारा और प्यारा है ना। कर्म किया और करने के बाद ऐसा अनुभव हो जैसे कि कुछ किया ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी को बता रहे हो और उसको टचिंग नहीं हो रही है, तो मतलब आप डायरेक्ट सामने से ऐसे नहीं बताना है, आप पहले उसके लिए शुभ भावना रखो। कुछ भी बोले तो आप न्यारा और प्यारा रहो। ऐसी स्थिति का अनुभव करने से सदा हल्कापन रहेगा। कर्म करते तन का भी हल्कापन, मन की भी स्थिति में हल्कापन, जितना भी कार्य बढ़ता जाए उतना हल्कापन भी बढ़ता जाए। मतलब जितना भी आप कार्य करो, जितना बोझ काम का बढ़ता जाए आपके पर, लेकिन आप हल्के रहो। मालिक होकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराना हो, संकल्प में भी हल्केपन का अनुभव करना। कोई भी कर्म अपनी तरफ आकर्षित नहीं करे, कोई भी कर्म अपनी तरफ आकर्षित नहीं करे। तो कर्म करने का फल हमें इसी संगम पे मिलेगा। सत्युग में देवी देवताओं को भी वो फल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि देवी देवता तो मौज करते हैं, किसी और के लिए थोड़ी ना कुछ सोच रहे हैं। किसी के अपना, उन लोग को खाना है पीना है मौज करना है, अपना अपना अपना। लेकिन यहाँ हम बच्चे खुद भी खा रहे हैं, औरों को भी खिला रहे हैं, ईश्वरीय पालना में चल रहे हैं। तो बाबा ने बोला है ना, आप बच्चे ब्राह्मण सभी से ऊंचते ऊंच हो। तो ऐसा बनना है। स्लोगन, सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न रहो तो सदा हर्षित सदा सुखी व खुशनसीब बन जाएंगे। तो उसके लिए एक काम करना होगा, निंदा से घबराकर अपना लक्ष्य न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जब आप आगे आगे बढ़ोगे ना, तो फिर देखो आप अकेले अभी हो लेकिन कारवां बनता चला जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।